अगर आपको लगता है कि डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत हो। असल में डीसी यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो अगर चाहे तो सुपरमैन को उसके घुटनों पे ला सकता है। ये बस एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक सोसाइटी है जिसे बोला जाता है लैंटर्न्स। अभी के टाइम पे डीसी यूनिवर्स के अंदर हमें ग्रीन लैंटर्न्स और येलो लैंटर्न्स दिखाई गई है, लेकिन क्या आपको पता है लैंटर्न्स ऐसे बहुत कलर्स के होते हैं एंड उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड पावर्स होते हैं, जहाँ पे हर एक रिंग एक अलग इमोशन को शोकेस करता है और वो उस इमोशन से अपने पावर को मैनिफेस्ट करता है। जहाँ पे मेनली जो सबसे ज्यादा डीसी यूनिवर्स के अंदर यूज होता है वो है ग्रीन लैंटर्न। इस चमकते रिंग को 11 इमॉर्टल बीइंग्स ने बनाया था, जिन्हें डीसी यूनिवर्स के अंदर गार्डियंस भी बोला जाता है, जहाँ पे इन्होंने ग्रीन कलर का मटेरियल को हार्नेस किया जिसे बोला जाता है लैंटर्न पावर सोर्स, जो कि असल में एक बहुत सी बड़ी बैटरी है। उसी जगह से सारे लैंटर्न्स की पावर आती है। आपने मूवी और सीरीज में देखी होंगी, हर एक ग्रीन लैंटर्न एक लैंटर्न पे टच करता है। ये चीज उसी बड़े से बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके बाद जब ये 11 गार्डियंस इस चीज को हार्नेस कर लेते हैं तो वो अपना एक क्रॉप बनाते हैं जिनको वो नाम देते हैं ग्रीन लैंटर्न क्रॉप, जिनका मेन काम यही है कि वो यूनिवर्स के अंदर बैलेंस बनाए रखे। जहाँ पे अगर कोई भी क्रिएचर कुछ गंदा काम करता है तो वो उसे पनिशमेंट देंगे। इन अदर वर्ड्स ये लोग ऐसा पुलिस काम करते हैं। जहाँ पे मेनली हमारे डीसी यूनिवर्स के अंदर अभी के टाइम पे हेल जॉर्डन के पास ये ग्रीन लैंटर्न रिंग है, जहाँ पे ये रिंग उसे एक एलियन ने दिया था क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा घायल हो गया था एंड उसे पता लग गया था कि वो जिंदा नहीं बचने वाला है। जिसके बाद हेल जॉर्डन उस रिंग को यूज करता है और अभी के टाइम पे वो इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं से आती है येलो लैंटर्न रिंग, जिसका मेन पावर सोर्स है फियर। इसका ओरिजिन होता है सिनिस्ट्रो से। सिनिस्ट्रो पहले ग्रीन लैंटर्न के अंदर ही काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आता है कि ग्रीन लैंटर्न्स असल में वीक होते जा रहे हैं। जहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स है, ये अगर चाहे तो ये दुनिया को अपने घुटनों पे ला सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सेट कर सकते हैं एंड सब जगह पीस ठहरा सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने मोरल को देखते हुए अपने पावर्स को उस लेवल पे कभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे। इसी वजह से सिनिस्ट्रो गार्डियन से बात करता है, लेकिन उस टाइम पे गार्डियन से फायर कर देता है और उससे उसका रिंग छीन लेता है। जिसके बाद सिनिस्ट्रो अपना खुद का एक लैंटर्न रिंग बनाता है यूजिंग येलो पावर सोर्स, जो कि मेनली फियर से अपने पावर्स को मैनिफेस्ट करता है। इस रिंग को अगर कोई भी यूजर इफेक्टिवली यूज कराना चाहता है तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज्यादा लोग उसे फियर करते हैं उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से सिनिस्ट्रो ग्रीन लैंटर्न्स के अगेंस्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स को हमेशा से ही गार्डियन ये बोलते आए हैं कि अगर उन्हें कोई भी चीज हरा सकती है तो वो यही येलो पावर सोर्स है। और इसी वजह से ग्रीन लैंटर्न्स सबसे ज्यादा येलो पावर सोर्स यानी येलो लैंटर्न्स को फियर करते हैं। और यहीं से आता है रेड लैंटर्न रिंग। अगर मैं इसे सबसे ज्यादा ब्रूटल लैंटर्न रिंग भी बोल दूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लैंटर्न रिंग बस आपके पावर्स को ही एनहांस नहीं करता है, बल्कि आपके रेज को यूज करके आपको ब्रूटल और पागल बना देता है। इसकी ओरिजिन तब होती है जब एट्रोसिस, जो कि इसका फाउंडर है, उसके लाइफ में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। एक हॉरिफिक कॉस्मिक इवेंट की वजह से इसकी पूरी फैमिली मर जाती है। ये बंदा इतना ज्यादा रेज में खो गया था कि ये रेड पावर सोर्स को हार्नेस करता है और अपना रेड लैंटर्न ग्रुप बनाता है, और यहीं से रेड लैंटर्न क्रॉप का जन्म होता है। रेड लैंटर्न रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपके अंदर जितना ज्यादा गुस्सा होगा आप उतना ही ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये जितना ज्यादा आपको पावरफुल करेगा ये उतना ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस है। कोई भी रेड लैंटर्न के फिजिकल बॉडी में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इनका ब्लड बहुत ही ज्यादा कोरोसिव हो जाता है। प्लस ये लोग रेज के अंदर इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि इनके अंदर कोई दया देखने को ही नहीं मिलती है। इनके साथ अगर आप बात करें, कोई चीज सुलझाने की कोशिश करोगे तो 100% चांसेस है कि ये आपको वहीं पे मार देंगे। इसीलिए डीसी यूनिवर्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पावरफुल और सबसे ज्यादा कोई डेंजरस लैंटर्न ग्रुप है तो वो है रेड लैंटर्न ग्रुप्स। इनके ग्रुप में मोस्ट ऑफ देम मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स, क्योंकि उन्हें बस एक ही चीज समझ में आती है, डिस्ट्रॉय। और यहीं से नंबर 4 आता है ऑरेंज लैंटर्न। ऑरेंज लैंटर्न सबसे ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसका पावर सोर्स ग्रीड है। ये ग्रीड को यूज करके अपने पावर्स को हार्नेस करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको बस एक ही इंसान कंट्रोल करता है। एक ही इंसान के पास ये ऑरेंज ग्रीन लैंटर्न रिंग प्रेजेंट है। उसका नाम है अल्फ्रेस। ये बंदा किसी को ना ही ये रिंग देता है और ना ही अपना पावर का सोर्स किसी से शेयर करता है। ये इतना ज्यादा ग्रीडी है। लेकिन यही चीज आपको सुनकर लग रहा होगा कि लैंटर्न्स के अंदर सबसे ज्यादा वीकेस्ट होगा, क्योंकि ये अकेला है, इसके क्रॉप में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये अकेला कितने ही लोगों से फाइट कर लेगा। लेकिन यही बात गलत हो। ऑरेंज लैंटर्न रिंग की एक सबसे खास बात क्या है पता है? ये रिंग जिसको भी हराता है उसे ये अपने पावर्स के थ्रू फिर से मैनिफेस्ट कर सकता है। मतलब अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है अराइज करके, जहाँ पे अगर आप किसी भी लिविंग बीइंग को मार देते हो तो आप उसे अराइज कर सकते हो, उसके सोल को बना के अपने पावर्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑरेंज लैंटर्न भी इसी चीज को कर सकता है।
अगर अल्फरेस चाहे तो बैटल ग्राउंड के अंदर हजारों लोगों को खड़ा कर सकता है। इसका पावर्स का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अल्फरेस जितने लोगों को हराएगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन इसकी एक ही डिसएडवांटेज है, अगर इस रिंग की पावर खत्म हो जाती है तो अल्फरेस अकेला पड़ जाता है और वहीं पे आप अल्फरेस को हरा सकते हो। और यहीं से आता है ब्लू लैंटर्न रिंग। हो ब्लू लैंटर्न रिंग सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, जहाँ पे अगर आपके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग नहीं है तो आप कभी भी ब्लू लैंटर्न रिंग को अक्वायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप होप को कभी एक्वायर कर ही नहीं पाओगे। जहाँ पे इसका ओरिजिन सेंट वर्कर और गार्डियंस ने मिलकर किया था, जहाँ पे अगर आप ब्लू रिंग को यूज करते हो तो आप लिटरली ग्रीन लैंटर्न्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि ब्लू लाइट डायरेक्टली ग्रीन लाइट को एम्पलीफाई कर देती है। मतलब अगर कोई लैंटर्न ग्रीन और ब्लू रिंग को प्रोसेस करता है तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। और यहीं से आता है इंडिगो लैंटर्न रिंग। ये एक ऐसी लौती ग्रुप है जो अपने पावर को रिंग्स के थ्रू मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, ये अपने दया को अपने स्टाफ के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा दयालु ग्रुप है। अगर आप इनके ऊपर अटैक करोगे और फिर आप इनसे माफी मांग लोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं दया कर देंगे। ये लोग इतना ज्यादा दयालु है, आप इन्हें जीसस का दूसरा रूप भी मान सकते हो। यहाँ पे इंडिगो लाइट की सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी ये है कि ये दूसरे इमोशनल स्पेक्ट्रम एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और उनके एबिलिटीज को मिमिक भी कर सकती है। जहाँ पे इस क्रॉप का मेन गोल यही है कि यूनिवर्स के अंदर दया को फैलाए, और यही इनका मेन पावर सोर्स है, दया। और यहीं से आता है वॉयलेट लैंटर्न रिंग, जहाँ पे इनका मेन पावर सोर्स लव है। ये लोग लव के थ्रू अपने पावर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, चैनलाइज करते हैं। यहाँ पे इनका ओरिजिन ज़मोरोस प्लेनेट के अंदर कुछ वुमेन्स करते हैं जो लोग पहले पार्टनर्स थे मेल गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स के, जिसके बाद उन्हें एक पैरासिटिक क्रिस्टल मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये लोग इसी क्रिस्टल को यूज करते हैं और इसे एक स्टार सफायर जेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इसे उन वुमेन्स को दिया जाता था जो रिवेंज सीक करते थे बिकॉज ऑफ देयर लव। लेकिन जिसके बाद जब ये वुमेन्स इन पावर्स को मिसयूज करने लगते हैं तो समारोह से एक पार्टी बनाती है और इसको एक रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेती है ताकि इसके पावर को चैनलाइज किया जा सके एंड सब कुछ कंट्रोल के अंदर रहे। और यहीं से वॉयलेट लैंटर्न क्रॉप की जन्म होती है। इनका मेन काम यही है कि ये यूनिवर्स के अंदर लव को फैलाए। तो यही थे कुछ मेन रिंग्स जो कि डीसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके भी अलावा कुछ रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ब्लैक लैंटर्न जो कि डेथ को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट लैंटर्न जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और अल्ट्रा वॉयलेट और फैंटम रिंग। इनका बहुत ही छोटा क्रॉप है तो इनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर बताई गई है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ब्लैक लैंटर्न रिंग को अगर आप यूज करोगे तो आप किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हो, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए अपने पावर के थ्रू। और व्हाइट लैंटर्न रिंग पीस को इंडिकेट करता है, और आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी बंजार जगह पे अपने इस रिंग को यूज करते हो तो वो खुशहाल एनवायरनमेंट में बदल जाएगी। सो यही सारे रिंग्स थे जो डीसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके रिंग्स कहीं ना कहीं चक्रास से मैच खाते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। कहीं ना कहीं डीसी कॉमिक्स के राइटर्स कभी इसको मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन हमारे हिंदुइज्म से जरूर लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके चैनल कमेंट्स में जरूर बताना आपका फेवरेट लैंटर्न रिंग कौन सा है। मेरा तो येलो वाला है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कूल लगता है, प्लस सिनिस्टर अगर चाहे तो वो उसे बहुत ही तगड़े वे में यूज कर सकता है।